नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड 2022-23 कक्षा 10वीं प्रश्न पत्र कोड जिसका है 351 विषय है हिंदी कोर्स से सेट नंबर है 1। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 17 में दो प्रश्न पूछे गए थे। पहला देखो दिया था का में पूछा गया था विज्ञापन और खा में पूछा गया था आपका संदेश लेखन। तो विज्ञापन लेखन हमने पहले ही से बनाकर अपलोड कर दिया है और उसकी लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो वहां जाकर विज्ञापन आप देख सकते हैं। तो 17 नंबर में उन्होंने का दिया, खा दिया और अथवा में, यानी का फिर अथवा फिर खा, ये कहा कि इन दोनों में से किसी एक को करिए। तो जिसको विज्ञापन अच्छा लगता है वो विज्ञापन लिखता है, जिसको संदेश लेखन अच्छा लगता है तो वो संदेश लेखन लिखता है। लेकिन पूरे प्रश्न पत्र में सबसे सरल प्रश्न रहता है संदेश लेखन का, बहुत कम लिखना होता है और 4 अंक का रहता है। तो प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था? उन्होंने प्रश्न ऐसे पूछा था, दीपावली पर अपनी मौसी के परिवार को लगभग 60 शब्दों में बधाई संदेश भेजिए। और कितने अंक का है? प्रश्न है 4 अंक का। तो देखो सीधी सी बात है कि आप अपनी मौसी और उनके परिवार को बधाई संदेश भेजिए दीपावली पर, बस इतना करना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उत्तर लिख देंगे, उत्तर के बाद लिख देंगे दीपावली पर बधाई संदेश। उत्तर आप चाहो तो काले पेन से लिख दो और उसके बाद लिख दो दीपावली पर बधाई संदेश ये नीले पेन से, ठीक है। अगर चाहो तो इसके स्थान पर दीपावली पर बधाई संदेश के स्थान पर ऐसा भी लिख सकते हो, मौसी और मौसी के परिवार को दीपावली पर बधाई संदेश। उसके पश्चात आप क्या करेंगे, पेज के बीचों बीच सेंटर में थोड़े मीडियम साइज का एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, स्केल और पेन की सहायता से या पेंसिल की सहायता। फिर बीच में लिख देंगे आप काले ब्लैक पेन से या काले पेन से संदेश लेखन। उसके पश्चात नीले पेन से लिखेंगे बाएं साइड में, यानी बाएं दिशा में दिनांक, और दिनांक के बाद लिख देंगे 12 दिसंबर 2002। एक्स बना दिए। एक्स हमने इसलिए बना दिए क्योंकि हम परीक्षा में या फिर अपनी कॉपी में जब भी लिखेंगे तो सही वर्ष नहीं लिखेंगे, जब वास्तव में किसी को हम संदेश लिखेंगे तो बिल्कुल सही सही लिखेंगे बातें। उसके बाद उसके पश्चात फिर नीचे हम लिखेंगे समय। तो समय लिख दिया 12 बजे दोपहर। तो आप दोपहर में जब भी सुबह अगर लिखना तो सुबह का मेंशन कर दो, दोपहर का करना तो दोपहर का, रात का तो रात में, ठीक। उसके पश्चात फिर आप बॉक्स में बीचों बीच लिखेंगे दीपावली का संदेश नीले पेन से ही। उसके नीचे फिर बाएं साइड से लिखना शुरू करेंगे, मौसी आप और आपके पूरे परिवार को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। पूर्ण विराम लगा के लिख देंगे आप सभी दीपक की तरह सदैव चमकते रहें। तो ये हो गया देखो बधाई संदेश। ध्यान रखना इसमें इतना ही लिखना है, नहीं तो छात्र क्या करते हैं संदेश की जगह वो पत्र लिखना शुरू कर देते कि मैं आशा करता हूं कि मौसी मैं ठीक हूंगा, आप भी ठीक होंगे। ये कुछ नहीं लिखना। उन्होंने कहा कि आपको तो बधाई संदेश लिखना है तो सिर्फ दीपावली का संदेश ही लिखना है। उसके पश्चात नीचे हम लिख देंगे का खागा, यानी नाम। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, जो संदेश लेखन लिखता है वो यहाँ पर अपना नाम लिखता है, नाम न लिखकर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिर्फ का खागा लिख देंगे। इस तरह से आपका क्या होगा, ये बधाई संदेश हो गया। अगर आप चाहें तो ये गद्य संदेश की जगह पद भी दे सकते हैं, यानी शायरी टाइम में भी आप दीपावली के लिए क्या दे सकते हो, इस संदेश लिख सकते हो, बधाई संदेश। यानी ऐसे ना लिख के बहुत सारे काव्य में लिखते हैं, शायरी में, वो भी मान है। तो ये हो गया आपका बधाई संदेश। तो बताइएगा ये प्रश्न आपको कैसा लगा, सरल लगा या कठिन लगा? और इसमें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, प्रश्न हो मन में, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।